आशीष जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका रावल फोर्ट पे। आज आपके लिए एक यूनिक रेसिपी बनाएंगे। वैसे तो आपने खूब नाम सुना होगा लाल मांस का, बट लाल मांस में भी हम एक एडिशन करेंगे, एक नए तरीके से बनाएंगे आज लाल मांस को, जो कि जंगलों में और ठिकानों में बनाई जाती थी रेसिपी, और सारा खड़े मसालों में बने। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे तरीके से जिमाए और अच्छा स्वाद दें। राजस्थान में यही तरीका है, रोटी के ऊपर मीट डालना और उसको बिल्कुल चूर के खाना। आपने लाल मांस तो बहुत खाया होगा, लेकिन लाल मांस में जंगली लाल मांस और जंगली लाल मांस में इस साइज की नलियां मैं कहूँगा कहीं भी आपको देखने की नहीं मिलेगी। इस थाली की रंगत देखो आप, मजा नहीं आ जाए तो बोलो। इतनी बड़ी नलियों के साथ शुरू करते हैं जंगलों में और राजस्थान के ठिकानों में बनने वाला लाल मांस। आशीष जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका रावल फोर्ट पे। आज आपके लिए एक यूनिक रेसिपी बनाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे तरीके से जिमाए और अच्छा स्वाद दें। साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई लोगों की मदद से आज रावल फोर्ट जो है एक हॉट प्लेस हो गया है इंडिया का, जहाँ पे बहुत सारी स्टेट से लोग आ रहे हैं और सेल्फ कुक का मजा ले रहे हैं, विद फैमिली आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शुरू करते हैं रेसिपी, क्योंकि मैंने बताया ऑथेंटिक, तो वो तांबे के बर्तन में बनेगा। ये तांबे का सर पूरा सीपरी बोलते हैं सर इसको, इसमें बनाएंगे। आज इसको बनाएंगे हम सरसों के तेल में। ये सरसों का तेल है सर, क्योंकि रेसिपी 2 kg की है तो लगभग 400 ग्राम के आसपास तेल डाल रहे हैं हम इसके अंदर। तो सर तेल गरम हो रहा है और आप नीचे देखिए सिगड़ी पे बन रहा है ये। और हम यहाँ पे जो भी रेसिपी क्रिएट बनाते हैं या फिर जो सेल्फ कुक करते हैं वो सिगड़ी के ऊपर ही करते हैं। तो आज के जो हमारे मटेरियल है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या और कैसे हम इसको बनाएंगे, दिखाते हैं। देखो ये मटन है जो कि मैंने ढक के रखा हुआ है, और हमेशा मटन को ढक के रखना चाहिए। और साथ में हम एक प्रिकॉशन और लेते हैं, कोयला रखते हैं हमेशा मटन के साथ, ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग बोल के गए मटन को भी नजर लगती है, ठीक है, तो नजर से बचाने के लिए कोयला हम इसमें रखते हैं। अगर आप साइज देखेंगे तो मटन की साइज देखिए सर, फुल साइज की नली है सर। क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी नलियां ले रखी हैं आपने तो। सर इसी का तो मजा है सर, ये तभी तो एंजॉय करो। मैंने बताया ना नई तरीके से नया यूनिक लाल मांस बनाएंगे आपके लिए आज। बाकी आप देखिए सर, सब साबुत मसाले पड़े। ये प्याज है, ये साबुत मिर्च में बनेगा, ये साबुत धनिया, हल्दी, दरदरा लहसुन और साबुत मसाले। तो सर तेल गर्म हो गया, तो सबसे पहले प्याज डालेंगे। सर इसी समय डालेंगे गरम मसाले। आप गरम मसाले पहले भी डाल सकते हो, अगर आप पहले डालते तेल गरम था तो गरम मसाले खराब हो जाते हैं। तो पहले क्या डलेगा सर? ये काली मिर्च डाल रहे हैं, काली मिर्च। ये सर लौंग, ये तेज पत्ता, ये डोडे सर, अभी आ गई, ये दालचीनी, इलायची। अब डलेगी सर जावित्री और थोड़े बहुत स्टार फूल। सर रजवाड़ी चीज बन रही है, ऑथेंटिक चीज बन रही है, सरसों के तेल में बना रहे हैं, ठीक है। और मांस का मजा सरसों के तेल में ही है, और सरसों का तेल ये ऐसा है कि इससे आंखें जलती है। बिल्कुल जल रही है सर। जल रही है तो बस सर, तो मतलब अगर आंखें जल रही तो समझ लो कि तेल सही है। अब इसी समय सर क्या करेंगे, प्याज हमने डाल दिया जी। अब देखिए सर, ये मोटा नमक है, मोटा नमक डाल रहे हैं इसके अंदर। मोटा नमक? बिल्कुल, ये सर वो साबुत नमक होता है, उसको पिसवा के और मोटा नमक बनवाया हुआ है। तो नमक इस समय डाल दिया तो प्याज जल्दी गलेगा, प्याज गलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद भी बनेगा और प्याज भी गलेगा। लाल मांस बना रहे हैं, मैंने बोला था आपको बिल्कुल यूनिक बनाएंगे। पीसेस की आप साइज देख रहे हैं, और ये साइज उसी तरीके से जंगल में छोटे पीस करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो बड़े पीसेस के साथ में। और आपने आज तक जो भी लाल मांस खाए होंगे इतने बड़े पीस नहीं खाए होंगे उसके अंदर। आज आपको बना के खिलाते हैं। अच्छा, कोयले का काम खत्म हो गया तो अब इसको हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब डालते हैं सर ये पीसेस। ये आ गए नली के पीसेस दोनों? बिल्कुल सर, सारे नली हैं सर, सारे नली पीसेस हैं? बिल्कुल सर, सारी नलियाँ हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और जो भी छोटा मोटा आपको पीस दिख रहा है वो नली का ही पीस है, जो कि साइज को सेट करने के लिए निकाला है। शानदार सर, मज़ा आ गया। देखिए सर, भुनाई होना शुरू हो गई है, बढ़िया। सर इसको भुनेंगे लगभग ½ एन आवर भुनेंगे सर इसको। मटन पानी छोड़ेगा और बीच बीच में कुछ सामान और डलेगा इसके अंदर, जो कि मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो में। सर आपने इतनी जगह लाल मांस खाया है, इस साइज़ की नलियों के साथ कभी लाल मांस खाया आपने? नहीं सर, कभी भी नहीं। तो आज सर आज खिलाएंगे आपको। तो आशीष जी देखो, आधा घंटा हो गया भूनते भूनते और मटन का कलर चेंज हो गया, ब्राउन ब्राउन मटन हो गया अपना। अब इस समय डालेंगे हम इसमें मिर्ची, राजस्थान की देसी मिर्ची। ये देखिए आप, मैंने बताया था ना थोड़ा यूनिक बनाएंगे, सब कुछ साबुत मिर्च में बनेगा आज। तो ये आगे राजस्थान की देसी मिर्ची? बिल्कुल सर, राजस्थान की देसी मिर्च। तो ये है सर हमारा जंगल में लाल मांस बनाने का तरीका। भारी भारी मटन डाला, साबुत मिर्ची डाली, मिर्ची को मटन के साथ भुना है। अब डालेंगे सर हम दही।
उतना। तो सर इसमें डाल दी हमने दही। आप दही को भुनेंगे बढ़िया, इसके साथ में दही को पकाएंगे, फिर अगला प्रोसेस करेंगे सर। राजस्थान में जंगली मांस में या मैं कहूँ किसी भी तरीके का मांस जो बन रहा है उसमें कभी भी टमाटर नहीं डलते थे, क्योंकि राजस्थान में टमाटर पहले नहीं होते थे, क्योंकि पहले पानी का सोर्सेस हमारे यहाँ पे बहुत ही रेयर होता था। तो दो ही चीज थी जो खटाई बनाती थी, एक तो होता था काचरा और दूसरा होता है दही। क्यों, दही जानवर तो होता ही था, तो जानवर का दही मिल जाता था और काचरा, ठीक है। अब मैं हमेशा दही प्रेफर करता हूँ, तो मैं दही डालता हूँ उसके अंदर। तो सर देखो दही अपन ने डाला और मटन दोनों ने मिलकर अपना थोड़ा पानी छोड़ दिया है। 15 मिनट हो गए अपन को दही को भूनते भूनते। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, दरदरा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। दरदरा कूटा हुआ, बिल्कुल देखिए सर आप, ये डल गया जी। देखो दरदरा कूटा हुआ लहसुन, अदरक, लहसुन और अदरक। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये देखो दोस्तों ना, मैं अब आपको ना इसकी रंगत दिखाता हूँ। पूरा ये दही वही लहसुन वगैरह डालने के बाद में जो खुशबू आ रही है ना इसमें से, इतनी जोरदार आ रही है। और रंगत भी आप देख सकते हो, अब धीरे धीरे लाल की तरफ जा रहा है, लाल मांस। बिल्कुल जा रहा है सर, नलियाँ देखो मांस छोड़ रही है। ये देखो नलियाँ, नलियों का ही तो पूरा खेल है सर। पीस इतने जोरदार लिए आपने। अरे सर हमने लड़ाई खत्म कर दी। लोग बाग जो आए बोले सर नलियाँ ज्यादा डालना, नलियाँ ज्यादा डालना। अरे नलियाँ डालना नहीं, सारा ही नली है। एंजॉय नली, जो खाना है नली खाओ, बस नली खाओ, है ही नहीं कुछ। बड़ी चीज मैंने आपको बताया था कि साबुत मसाला डालेंगे सर, ये है धनिया, खड़ा धनिया। बिल्कुल खड़ा धनिया है सर, और ये भी साबुत ही डलेगा। डालने का थोड़ा प्रोसेस है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये हाथ में लिया सर जी, और अच्छा बिल्कुल, ये क्या तरीका हुआ सर? सर बिल्कुल बारीक करके तोड़ के अपने हाथों से, क्यों हमाम दस्ते को परेशान करना। तो ऐसे ही किया जाता है क्या राजस्थान में? बिल्कुल सर, इस रेसिपी में सारा साबुत है, इसमें साबुत डलेगा सब। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखो ये तरीका देख लो धनिया डालने का। बिल्कुल हाथ से क्रश करके देसी तरीके से इन्होंने देखो इसमें डाल दिया, और ऐसा लग रहा है जैसे हमाम दस्ते में क्रश करके डाला हो। और ये धनिया भी सर आपको जब आप खाएंगे तो एक अलग ही स्वाद देगा, क्योंकि ये आपके मुंह में हल्का हल्का आएगा और आप इस स्वाद को भी इंजॉय करेंगे। अब सर डालेंगे इसमें हल्दी, ठीक है। हल्दी को थोड़ा सा पकाते हैं। मैंने बताया था लोग बाग जब हम जंगलों में मीट बनाया करते थे तो पानी इसमें नहीं होता था, ये खड़ा ही बनता था, ये कहेंगे खींचमा ही बनता था। लेकिन आजकल का जो ट्रेडिशन है वो ये है कि मीट थोड़ा गला हुआ खाना पसंद करते हैं, तो हम इस रेसिपी में अब गर्म पानी डालेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये मीट बिल्कुल गल जाएगा और इजीली आदमी खा पाए। गर्म पानी डालेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकेगा। फुल गर्म पानी डालेंगे सर, लगभग 1 लीटर के आसपास। बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है सर। दोस्तों देखो अभी ना बॉइलिंग वाटर डाल दिया है इसमें हमने। सारे मसाले, सारा मटन जो है उसको बहुत अच्छे से भून लिया था, सारे मसाले पक गए थे सर। लगभग 400 ग्राम की तो एक ही नली होगी सर। क्या बात है सर। बिल्कुल सर, कोई 400 ग्राम है, कोई 350 ग्राम है और कोई 250 ग्राम भी होगी। पीछे मैं डक देख रहा हूँ, डक भी है यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल, डक है, अपनी डक है, घूमती है, घूमती रहती है रावल फोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। देसी मुर्गे भी हैं सर और कड़कनाथ भी है, यहाँ बटेर भी मिल जाती है सर। अब इसमें थोड़ा सा अच्छा सा बॉईल आ जाए, जैसे ही बॉईल आएगा इसको ढक के पकाएंगे फिर अपन। इसके अलावा लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या एक्सपीरियंसेस और मिलते हैं? सबसे बड़ी बात तो सर ये है, यहाँ फैमिली के साथ लोग आते हैं, और वो लोग जो खाना बनाना जानते हैं या जिनको खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, वो लोग यहाँ आते हैं और वो सेल्फ कुक करते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एंजॉय करते हैं। इवन फीमेल भी आती है, जब फैमिली आ रही है तो फीमेल कुक करती है और वो एंजॉय करती है जगह को। आउटिंग की आउटिंग हो गई, रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट हो गया और घर का घर हो गया। सर इसके लिए सिगड़ी मिल जाती है, यूटेंसिल्स मिल जाती है, मटन मिल जाता है, चिकन मिल जाता है, बटेर मिल जाता है, देसी मुर्गा मिल जाता है, और मैं कहूँ आपको फार्मी मुर्गा भी यहाँ पे मिल जाता है। हमारे पास रूम्स भी है, वो आते हैं, स्टे भी करते हैं और एंजॉय करते हैं सर। सेल्फ कुकिंग और स्टे दोनों मिलता है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे फॉरेनर भी खाना खाने आते हैं, इवन वो खुद कुक करते हैं और बनाते हैं और एंजॉय करते हैं सर। और हम उनको सर कुकिंग एक्सपीरियंस देते हैं, तो राजस्थानी कुकिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं, हेरिटेज फूड बनाते हैं हमारे साथ मिलकर। यकीन मानना सर, जैसा स्पाइसी हम लोग खाते हैं आजकल वो लोग भी इस तरीके के स्पाइसेस खाने लग गए हैं। अच्छा, वो एंजॉय करते हैं इस चीज को, क्योंकि मैं भी यहाँ कई बार फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ नॉनसेंस रहे। तो अगर मैं मेरे परिवार को जैसे रखना चाहता हूँ वैसे के दूसरे परिवार की मैं वैल्यू रखता हूँ, और वो यहाँ पे आके सेफ फील करें अपने आप को। खड़ी मिर्ची हमने डाली थी, उकाला आ चुका है इसके अंदर बढ़िया, और देखो खड़ी मिर्च से भी कलर रेड होना शुरू हो गया। ये 50% रेड है, अभी रेड बिल्कुल होगा ये। तो अब इसको हम ढकेंगे, आधे घंटे तक ये पकेगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमने बहुत ही कम मसालों में इसको तैयार किया है। तो आशीष जी पकते पकते 30-35 मिनट हो चुके हैं जी सर। और आप देखिए पानी बिल्कुल टूट चुका है, और देखो हमने सिर्फ खड़ी लाल मिर्च डाली थी। कलर देखिए सर आप, शानदार सर, खुशबू बड़ी जोरदार आ रही है इसमें से। सर बिल्कुल देखो जंगली लाल मांस है ये, जंगल में जैसे बनता था वैसे आज बना है, ठीक है। अभी ये सेट होगा जब हम इसको थोड़ा सा और बिल्कुल ही कुकिंग बंद कर देंगे। आप नली की साइज देखिए आशीष जी, क्या बात है सर, साइज देख के आपको पता चलेगा कि क्या आइटम, क्या चीज बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सर, और आदमी जब खाए तो उसको नली के साथ खूब सारा मांस मिले। क्या बात है सर, मजा आ गया। अब सर इसमें डालेंगे हम धनिया, गार्निश करते हैं सर। बिल्कुल। और मीनवाइल सर एक बार मेरे हिसाब से भी टेस्ट कर लें। तो सर एक बार गलावट भी चेक कर लेते हैं कैसे, क्या सबसे ये वाला पीस उठाते हैं सर। बिल्कुल माचिस की तीली बिल्कुल अंदर जा रही है,
मीन्स हम आराम से इसको खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं सर। देखिए आप, अब डालते हैं सर, गार्निश करते हैं इसको लास्ट धनिये से और एंजॉय करेंगे सर। तो दोस्तों देखो बन करके ये जो है ना जंगली लाल मांस बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसमें देखो किस तरह से अब है ना ये बिल्कुल धनिया डाला जा रहा है, बिल्कुल फ्रेश। सर मैंने आपको पहले ही बोला था और अभी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने लाल मांस तो बहुत खाया होगा, लेकिन लाल मांस में जंगली लाल मांस और जंगली लाल मांस में इस साइज की नलियां मैं कहूँगा कहीं भी आपको देखने की नहीं मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा ढकते हैं और थोड़ा सेट होने देते हैं और फिर आपको जिमाते हैं, रोटी बिछा के आराम से चूर के जिमे बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में और बड़ी बड़ी नलियाँ सर। सिगड़ी से उतार के हमने अलग साइड में रख दिया जी। 10-15 मिनट इसको हमने रखा है, ये सेट हो चुका है बिल्कुल। अब दोबारा इसी सिगड़ी पे रखेंगे ताकि थोड़ा गर्म रहे। तो सेट होना क्या बोलते हैं हम? सेट होने का मतलब ये होता है कि लाइक जो ग्रेवी है वो बिल्कुल सेट हो जाती है और जो मटन के पीसेस होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाती है, अब्जॉर्व कर लेता है मटन के पीसेस। और अब जो मीट जो होगा ना बिल्कुल गला हुआ सा मिलेगा, टाइट नहीं मिलेगा। इवन आप थोड़ा जीव झटका मारोगे ना तो वो मीट जो है ना बिखरता हुआ दिखेगा आपको। क्या बात है। ठीक है, तो अब आपको परोसते हैं और करो आप एंजॉय सर। तो दोस्तों देखो हमारा जो जंगली लाल मांस है ना बिल्कुल ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल बना हुआ सिगड़ी पे वो अब रेडी हो चुका है। अब हम जो है बताएंगे कि ये देखो ये है माहौल, ये माहौल और बिल्कुल देखो टाइट ग्रेवी, ऐसा नहीं कुछ बहुत ज्यादा हमने ग्रेवी रखी है इसमें। जीमते कैसे हैं वो जीमने का प्रोसेस बताते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रोटी पे डालो मांस और चूर के जीमो। ये देखो दोस्तों ये है पूरा माहौल रावल फोर्ट का और किस तरह से देखो इन्होंने ना, ये देखो साबुत मिर्च, ये हो गई हमारी थालियाँ बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल। राजस्थान में खाना जीमने का तरीका यही है, रोटी बिछा दी है, सब्जी परोस दी, आराम से चूर के जीमो और एंजॉय करो पूरी रेसिपी को और फीडबैक जरूर दो, वो भी ट्रू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आपने देखा किस तरह से आज फिर एक बार रावल फोर्ट पे हम लोगों ने ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाल मांस बनवाया है। राजस्थान है, राजस्थान का नाम आता है तो लाल मांस का नाम जरूर आता है। इस थाली की रंगत देखो आप, मजा नहीं आ जाए तो बोलो। इतनी बड़ी नलियों के साथ आज से पहले हमने कभी भी लाल मांस नहीं बनवाया था कहीं पर भी। हालांकि लाल मांस हम बहुत कर चुके हैं यार। एक तो ना नलियां देख के ही दिल खुश हो जाएगा आपका। जब इस तरह की चीज आपको सर्व होती है ना तब अब लगता है कि यार पैसे वसूल हो गए। अब आप देखो इसकी मैं ना आपको गलावट और पकावट दिखाता हूँ। ये देखो पूरी जो नली है ना कितनी आसानी से जो है ना छोड़ दी है। अब इसको लेते हैं, ठीक है। रोटी देखो किस तरह से रोटी पे है ना 4 रोटियां बिछा करके इन्होंने सर्व किया था और ये इतना बड़ा जो चंग निकला है ना, इसको लेते हैं बिल्कुल अच्छे से चूर के, जो तरीका होता है राजस्थान में खाने का। इसके ऊपर रखते हैं हम ये प्याज और उसके ऊपर डालते हैं ये थोड़ा सा नींबू इस तरह से और फिर खाते हैं ये निवाला। इतना जबरदस्त बना है ना ये, मजेदार यार, सीरियसली मजेदार। क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं आपको बताता हूँ क्या फील आ रहा है अभी खाने के बाद में। सबसे पहले तो मटन बहुत जूसी है, मुंह में आते ही ना सारे फ्लेवर्स जो है ना ब्लास्ट हो गए हैं। कंसिस्टेंसी जो है ना, एक्चुअली क्या होता है जब लाल मांस बनता है ना तो हमारे यहाँ राजस्थान में यहाँ तो झोलिया लाल मांस बनता है। झोलिया मतलब जिसमें झोल ज्यादा हो, ग्रेवी पतली हो, और एक होता है लटपट। ये वाला जो है ना ये है लटपट। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमारी रोटी है ना पूरी जस्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको एक रोटी भी उठा के दिखाऊं इस तरह से तो आप देखेंगे कि पूरी जो ग्रेवी है ना वो इसमें जस्ट हो चुकी है। और ऐसी रोटी के साथ में जब आप ये इस तरह के पीसेस उठाते हैं जो कि बिल्कुल जूसी हो चुके हैं, ये सारा जो ग्रेवी है ना इनमें जस्ट हो चुका है। ये मजे करो, खाओ, आनंद ही आनंद। टू गुड यार, टू गुड। फिर ये प्याज दो, प्याज पे डालो ये, नेक्स्ट लेवल। देखो रावल फोर्ट 2-3 वजहों से मुझे पसंद है। एक तो इस तरह की यूनिक रेसिपीज के लिए, दूसरा यहाँ पर जब भी आप आते हो ना तो आपको एक फार्म फील आता है। और आज तो जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे डक्स भी थी। आप फैमिली के साथ आ सकते हो, बच्चों के साथ आ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। अगर आप सेल्फ कुकिंग करने के शौकीन हैं तो आप आ सकते हो। आपको यहाँ पे सिगड़ी मिल जाएगी, आपको बर्तन मिल जाएंगे, आपको मांस भी मिल जाएगा, मटन भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे। आप अपने से भी बना के खा सकते हो और अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे बनवा कर खाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। और उसके अलावा यहाँ पर है ना शॉटगन जो होती है उससे आप अपना कोई भी टारगेट बना के वो शॉटगन का भी यहाँ पे मजा ले सकते हो। और राजस्थानी ट्रेडिशनल रेसिपीज अगर खाने के अगर आप शौकीन है तो रावल फोर्ट एक बेस्ट प्लेस है जहां आप आकर के सारा सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिगड़ी पे बना था ट्रेडिशनल स्टाइल से। हुकुम जब भी बनाते ना लिमिटेड मसाले, बहुत लिमिटेड चीजें डालते हैं, तब भी जो फ्लेवर्स निकल करके आते हैं इतने मस्त आते हैं, आनंद आ जाता है खाने में सीरियसली। तो मैं आना आपको इसी नली का ये जो पीस है ना, ये देखो
पकावट का मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पकावट है। ये देखो, बस आपको दबाना है और इस तरह से आपके हाथ में बिखर जाएगा। ये देखो, ये देखो। अब इसको आप आओ बढ़िया फ्रेंड्स के साथ, इस तरह से रोटियां लो, चूरो, बिल्कुल राजस्थानी फील और फ्लेवर्स के साथ में इसको एंजॉय करो। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा और ये मेन अजमेर रोड पे, ठीक। हालांकि आप गूगल लोकेशन लगाएंगे तो बहुत इजीली आप यहाँ पे आ सकते हो। हम भी गूगल लोकेशन लगा कर ही आए थे। रेसिपी आपने पूरी देख ली, फील आपने पूरा देख लिया। जगह ऐसी है जहाँ फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, किसी के भी साथ आप आ सकते हो। यहाँ पे फॉरेनर्स भी काफ़ी आते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी आइए, बढ़िया मज़े कीजिए और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखो अब ना मैंने चूड़ लिया है बहुत अच्छे से। अब इसको ना भाई बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से ये प्याज के साथ इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है चूर के खाना और ये नींबू के साथ में, तो बस ऐसा लग रहा है कि निवाले लेते जाओ और खाते जाओ। और अब मैंने इतने निवाले ले लिए हैं तब मैं आपको इसकी ना रेटिंग दे सकता हूँ। इसकी रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसकी रेटिंग बाकायदा ही होनी चाहिए यार, इससे 1% कम नहीं। बहुत खूब बना है ये। और इसकी जो प्राइस है, हालांकि यहाँ पे कभी भी अगर आप आते हैं तो आपको ऑर्डर पे मिलेगा। खुद बनाना चाहते हैं तो आप 1 किलो से कम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो जो प्राइजेस हैं वो आपको कॉल करके आप पता कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो जंगली लाल मांस है उसकी हमने प्राइस दे दी है, वो भी आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड इससे पहले कि अभी ठंडा हो जाए मैं इसको और अच्छे से खा लेता हूँ। एंड आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।